फिलहाल तेजी से शुरू होने जाने वाला है ये पहला राउंड। जी हाँ, 6 फीट 3 इंच कद है धीरज का। एक बहुत ही फास्ट क्लीन टॉप रोल लगाते हैं, लेकिन अभिषेक प्रकाश के पास एक ऐसी मूव है जो कि टॉप रोल को रोक सकती है। अगर उनकी कलाई पीछे भी मुड़ जाती है तो भी वो आर्म रेसलिंग करने में और बहुत बेहतरीन आर्म रेसलिंग करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इस टेक्निक को फ्लॉप रिस्ट प्रेस कहा जाता है। अभिषेक की कोशिश होगी कि किसी भी तरह इस मैच को स्ट्रैप में ले जाया जाए। वो चाहेंगे कि हुक सेट हो, लेकिन शायद बिना स्ट्रैप के धीरज उन्हें वो हुक लगाने नहीं देंगे। तो पूरे के पूरे चांसेस बने हुए हैं कि पहला राउंड स्लिप होगा और स्ट्रैप मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही खिलाड़ी काफी फोकस्ड। स्पीड का बहुत महत्व हो जाता है जब दोनों ही खिलाड़ी ताकत के मामले में काफी पास होते हैं। जी हाँ, टॉप रोल की कोशिश और वो फ्लॉप प्रेस अब देखने को मिलेगी अभिषेक से। इस पोजीशन में भी अभिषेक बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। धीरज अपना होमवर्क कर कर आए हैं, पर क्या वो काफी होगा? यहां से तो स्लिप ही मिलेगी उन्हें, और स्लिप मिल गई है। स्ट्रैप मैच। कोच मैक्सिम अभिषेक को गाइडेंस देते हुए, बताते हुए कि क्या वो बेहतर कर सकते हैं। जिस हिसाब से धीरज ने उनकी रिस्ट को पीछे मोड़ दिया था, इसको देखकर तो ऐसा लगा कि अगले आने वाले दोनों राउंड में भी ऐसा दृश्य तो देखने को मिलेगा। लेकिन इस डोमिनेंट पोजीशन के बावजूद क्या धीरज जीत पाएंगे, वो देखना बाकी है। तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दोनों रेफरीज हाथों को बांध रहे हैं। अभिषेक और धीरज, कौन इस दबाव के बीचों बीच अब निखर कर आएगा? अप डाउन पूछा जा रहा है वहां अभिषेक से। स्ट्रेट, बोथ ऑफ यू स्ट्रेट। दोनों से कहा जा रहा है बिल्कुल सीधे रखने के लिए उन हाथों को। किसी भी पल यहाँ शुरुआत होगी इस स्ट्रैप मुकाबले की। 80 किलो की ये है टक्कर। दोनों जयपुर वीर्स और चिराग हैदराबाद उस शानदार शुरुआत की तलाश में है। पहला मुकाबला बहुत कुछ तय करता है। सेंटर, और ये पहला राउंड है यहाँ, जिसलिए कि हम अक्सर बात करते हैं प्रदीप, कितनी ज्यादा जरूरी है। इस मैच में शोल्डर की लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी। आमतौर पर आर्म रेसलिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा आपके हाथ में आपकी उंगलियां, आपकी कलाई, आपका पूरा का पूरा हाथ होता है, फिर आपका फोर आर्म, फिर आपका बाइसेप। पर इस मैच में शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खिलाड़ी अपने शोल्डर को अपने हाथ के पीछे लाके प्रेस कर पाएगा, वो इस मैच को जीत सकता है। अभी मैच सेंटर में अटका हुआ है। धीरज की भी कोशिश होगी कि सीधे खड़े होकर अपने शोल्डर को, देखिए शोल्डर को हाथ के पीछे ले जाने की कोशिश करते हुए, देखिए फिर से करते हुए, अगर वो शोल्डर को पीछे ले आएंगे तो प्रेस करके मैच जीत जाएंगे। और मैच लगभग जीत गए थे। वो फाउल हुआ, 2 फाउल्स हो गए हैं धीरज के। काफी अच्छी टेक्निक का एग्जीक्यूशन वो कर रहे थे, लेकिन नहीं फिनिश कर पाए मैच को, और 2 फाउल्स भी हो गए। अब यहाँ पर पिन भी कर देते हैं अगर अभिषेक को, तो भी सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा, इस राउंड को नहीं जीत पाएंगे। पर अभिषेक अब पूरी तरह से अपने शोल्डर के पीछे आ गए हैं और अब प्रेस करेंगे। यहाँ पर ज्यादा देर रोक पाना धीरज के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। वो भी अपना साइड प्रेशर दिखाएंगे, एक हिट मारकर वो भी अपने शोल्डर के पीछे आने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वो नासफल रही तो अभिषेक इस मैच को यहीं से जीत जाएंगे। धीरज के हाथ को वो पिन पैड पर दफना देंगे। जी हाँ, और बिल्कुल वही हुआ। रेफरी का डिसीजन देखते हैं। धीरज रिव्यू मांग रहे हैं शायद। जी हाँ, रेफरी ने तो विनर बोल दिया है अभिषेक को, लेकिन धीरज का मानना है कि अभिषेक का जो हाथ है, अभिषेक का जो शोल्डर है वो हाथ से टच हो रहा था। अगर ऐसा था तो वो एक इलीगल पोजीशन होगी। मैच के दौरान धीरज बोल रहे थे कि अभिषेक का शोल्डर उनके हाथ से टच हो रहा है।
यहाँ पर प्रोसनजीत पात्रा जुड़ते हुए अभिषेक को वहां पर सहारा जरूरी, साथ ही साथ बिल्कुल कोच मैक्स वहां मौजूद। दोनों जानते हैं कि अभी भी काफी कुछ बाकी है इस पहले मुकाबले में, लेकिन क्या शुरुआत है अभिषेक प्रकाश के तरफ से? क्या आपने इस बात की उम्मीद की थी कि वो धीरज सिंह को इस अंदाज में रोक पाएंगे? अगर शारीरिक तौर पर देखें प्रदीप, तो धीरज की जो चिसल्ड बॉडी है, जो शारीरिक फिनिशिंग जो कहते हैं, एक बॉडी बिल्डर के तौर पर ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं, यहाँ आपके तकनीक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप किस समझदारी से रिंग प्रेजेंस के साथ आप खेल को संभालते हैं। जी हाँ, ये मैच तो हमेशा से इसी तरह से होना था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस टक्कर के मुकाबले में जीतेगा कौन। शायद किसी को कोई सरप्राइज नहीं होगा देखकर कि अभिषेक की रिस्ट को पीछे की ओर मोड़ दिया धीरज ने। Unsuccessful. जी हाँ, रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा। कोई शोल्डर टच हाथ से वहां नहीं हुआ था। शायद धीरज अगर मैच पर ज्यादा फोकस करते बजाय उस फाउल पर फोकस करने के लिए, जो फाउल था भी नहीं, तो शायद वो थोड़ा बेहतर कर पाते इस राउंड में। और रिव्यू भी गवा बैठे हैं, अब अगले राउंड में उन्हें कोई भी रिव्यू नहीं मिलेगा। देखिए, एक मन सी मुस्कुराहट थी अभिषेक के चेहरे पर इस राउंड को खत्म करने से पहले, और जोश देखिए, यहाँ उनको एहसास हो गया था कि धीरज की जो पावर है, जो उनका स्टैमिना है, वो धीरे धीरे चूर चूर हो रहा है। अब वो उनके हाथ को, उनकी फ्लॉप प्रेस को नहीं रोक सकेंगे। स्कोर कुछ इस प्रकार, 1 अभिषेक 0 धीरज। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रो पंजा लीग के सारे मैचेस रेफरीज ग्रिप में स्टार्ट होते हैं। रेफरी नियमों के अनुसार दोनों ही खिलाड़ियों को एक फेयर, एक बराबरी की ग्रिप दिलाते हैं, जिसके बाद किसी भी खिलाड़ी के नाखुश होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो जाती है। यहाँ से आपकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उस पहले राउंड का प्रेशर धीरज के चेहरे पर साफ साफ नजर आता हुआ। शोल्डर, डोंट मूव। अभिषेक को देखिए स्क्रीन की दाईं ओर, कोई पसीना उनके चेहरे पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर जो साफ नजर आ रहा है। धीरज सिंह के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ अभिषेक प्रकाश ठहराव। और क्या ये धीरज सिंह का राउंड है? यहाँ पर दबाव धीरज के ऊपर दुगना है, लेकिन जकड़ के यहाँ हाथ फिसलने ही वाले हैं। धीरज पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, और बस अब उन उंगलियों के सहारे टिका हुआ था वो राउंड। और 2 फाउल्स का ऐलान, 2 फाउल शायद वहां दिए गए, और साथ ही साथ स्ट्रैप मैच कहा रेफरी शिवा ने वहां। 2 फाउल हुए, लेकिन क्योंकि एक रनिंग फाउल सिस्टम है, तो जो छोटे फाउल्स, माइनर फाउल्स होते हैं, उनके कारण मैच को रोका नहीं जाता, पर वो फाउल्स जुड़ते रहते हैं, और वो फाउल्स जुड़ते गए। अब हार से सिर्फ 1 फाउल दूर है धीरज। ये स्ट्रैप मैच होगा। अभिषेक, प्लीज लाइक दिस। अब देखना ये है क्या स्ट्रैप में हरा पाएंगे अभिषेक को या नहीं। प्रेशर काफी बना हुआ। कल किराक हैदराबाद ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। स्टीव थॉमस ने 10-0 के स्कोर से, माफ कीजिएगा 5-0 के स्कोर से शिवजीत जनार्दनन को हराया था, और काफी फैंस को सरप्राइज कर दिया था। सरप्राइज की तो कोई खास गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये मैच तो पूरा टक्कर का ही होगा, और अभी तक अभिषेक का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। हाँ, सीधा करिए, सीधा करिए। काफी प्रैक्टिस करते हैं अभिषेक इस तरीके से कि उनकी कलाई पीछे की ओर मुड़ जाए, तभी भी वो अपना प्रेशर जारी रख सकें। कल हमने ऐसा ही कुछ देखा था जोगिंदर ने जब त्रिदीप को हराया था 3-0 से, और 2 बोनस अंक भी पाए थे। रेफरी ने स्ट्रैप लगा दिया है, बराबर टाइट है स्ट्रैप। हाथ की लंबाई बराबर करने के लिए एल्बो थोड़ा सा पीछे पुश करनी पड़ी अभिषेक को। डोंट मूव, ओके, डोंट मूव।
Don't move. एक बार फिर से Straight. टॉप रोल वर्सेस Finger प्रेस straight. की टेक्निक देखने को मिलेगी। Wrist straight. धीरज Wait. Both of शायद you. आसानी Wrist से straight. अभिषेक की Comes down, कलाई both को of you. पीछे मोड़ धीरज, दे और your शायद first. अभिषेक No कोशिश pull, no, भी don't ना move. करें अपनी कलाई को Shoulder. बचाने की, क्योंकि Don't बहुत move. कंफर्टेबली खेलते हैं उस पोजीशन में वो। Don't move. Go. जी हाँ, कोशिश नहीं की कलाई को बचाने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मैच को अटका दिया है, काफी मुश्किलों का सामना। जी हाँ, कॉन्फिडेंस देखिए अभिषेक का यहाँ पर, बहुत रिलैक्स है, कोई जल्दबाजी उनको नहीं है इस मैच को जीतने की। धीरज को थकाना चाहेंगे। धीरज साइड प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंगल ब्लॉक्ड है और अभिषेक जीत से कुछ ही सेकंड दूर नजर आ रहे हैं। धीरज के चेहरे पर आप देख सकते हैं वो थकान साफ साफ नजर आ रही है। कितनी देर रोक कर रख पाएंगे? जी हाँ, ज्यादा देर नहीं और जीत लिया है ये मैच। दूसरा राउंड अभिषेक प्रकाश ने शुरुआत दी है अपनी टीम को 2-0 से।